हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिक पार्क्स। आरसीबी ने आज मैच जीत लिया है। दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग द रेड कलर्स, द ओल्ड रेड ओजी कलर्स ऑफ आरसीबी। आई एम वेरी हैप्पी। प्लस आज मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मेरे आरसीबी अपोजिंग जो मेरे दोस्त है वो यहाँ नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बायस हो गए आरसीबी के लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आज परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी है इन्होंने। स्पेशली जब सिर्फ पंजाब ने सिर्फ टॉस ही जीता, आज बाकी सब कुछ उनके हक में नहीं गया है और बहुत ही गलत परफॉर्मेंस आई है उनकी तरफ से। पहले तो आई थिंक टीम सिलेक्शन में ही थोड़ा सा हो गया। आई स्टिल डोंट नो व्हाई रबाडा वाज नॉट पार्ट ऑफ द टीम एंड देन हरप्रीत बरार वाज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द टीम। इन दोनों का रिकॉर्ड आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। तो टॉस जीतने के बाद पहले तो उनको बैटिंग दी गई है आरसीबी को, जबकि पंजाब को अगर याद नहीं होगा, इसी ग्राउंड पे अभी रिसेंटली वो चेन्नई के अगेंस्ट भी चेज नहीं कर पाए थे, एक मीडियोकर टोटल। तो वो एक चीज हुई है। देन उसके बाद आरसीबी को बैटिंग देकर हमारे वीके भाई ने आज कमेंटेटर्स को और जो हमारे कुछ अपोजिंग फैंस हैं उनको भी बता दिया है कि भाई स्ट्राइक रेट भी मैं अच्छा खेल सकता हूँ। आज उन्होंने 47 बॉल्स में 92 बनाए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 195। एंड आज जो एंकर सो कॉल्ड एंकर इनिंग्स खेलते हैं, वो एंकर इनिंग्स नहीं, आज स्टीम इंजन का इंजन बनकर उन्होंने ये इनिंग्स खेली है। तो हैट्स ऑफ टू दैट। अ वेरी good cameo by Rajat Patidar as well. He scored 55 of 23 balls, and then Cam Green capitalized on that start and base, and उन्होंने भी 46 runs बनाए हैं 27 balls में. And then DK obviously came in the bottom half and scored like quick fire 18, जिसकी वजह से 241 मारे आरसीबी ने 20 overs में। एंड देन पिक ऑफ द बॉलर्स फ्रॉम पंजाब साइड कोई खास था नहीं, बट आई थिंक वेरी गुड बॉलिंग बाय अ न्यू डेब्यूटेंट with what Kaverappa. Very good bowling by him, and I think he got little unlucky as well. उनकी bowling पे काफी कैच ड्रॉप हुए हैं, वीके के भी 2 कैच ड्रॉप हुए हैं ओवरऑल इनिंग्स में। तो hats off to the guy. He bowled really well and he was looking really he's looking really promising. तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में अब उनको और देखेंगे। कमिंग टू पंजाब बैटिंग, प्रभ सिमरन couldn't start well. एक चौका मारा है, उसके बाद आउट हो गए हैं। देन जॉनी वो took his time, but रायली रसो he really played a very good knock, and जब तक वो वहां पे थे लग रहा था कि आज शायद पंजाब फिर से एक हाईएस्ट चेज का पुल ऑफ कर ले, बिकॉज आफ्टर जॉनी गॉट आउट शशांक और रायली रसो की भी पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई। शशांक ऑल्सो स्कोर कंसिस्टेंटली मार रहे हैं, आज भी उन्होंने 37 रन मारे हैं 19 बॉल्स में, तो इट वाज वेरी गुड। बट आफ्टर सुशांक एंड रायली रसो वाज आउट, इट वाज प्रीटी मच आस्किंग रेट बहुत ज्यादा था। तो इट वाज हार्ड for them to be in the game all the time, because जब आप consistently high scoring game में chase कर रहे होते हैं तो विकेट्स गिरने के चांसेस हाई होते हैं, और वही हुआ है। बट एनीवेज दे स्टार्टेड वेल, couldn't capitalize, और वो एंड में हार गए। सिर्फ 181 ही नहीं मार पाए हैं, ऑल आउट हो गए 17 ओवर्स में। जो अब इस चीज से हुआ ये है कि आरसीबी इज स्टिल टेक्निकली इन द रेस ऑफ द प्लेऑफ्स। ऑब्वियसली दे विल बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर रिजल्ट्स फ्रॉम अदर टीम्स। सो कुदरत के निजाम पे टिकी है आरसीबी की टीम इस टूर्नामेंट में अभी भी। बट पंजाब बाहर हो चुका है प्लेऑफ्स की रेस में से। एंड अगर मेन हाईलाइट पॉइंट ये है कि पिछले 10 साल में पंजाब प्लेऑफ्स नहीं रीच कर पाया है। So that's a concern, a very big concern for Punjab and Punjab's fans. Next year is a big auction. पंजाब को वैसे फर्क नहीं पड़ता है, हर साल ही वो big auction बना लेते हैं अपने लिए, because they release everybody. So probably gonna be the same next year as well. We probably gonna see a new Punjab looking team. Let's see how it goes, but for now they are down, and they have not made it to the playoffs once again. Coming back to tomorrow's game, I think इस गेम का आई थिंक हो गया बात। सो आरसीबी इज स्टिल इन द रेस एंड एवरीथिंग। आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, लास्ट के 4 लगातार मैच जीत गए हैं लोग। सो दे स्टिल इन इट, बट इट्स प्रीटी हार्ड टू बी ऑन टू लुक एट इट लॉजिकली। बहुत अलग अलग रिजल्ट्स के ऊपर इनका डिपेंडेंस बना हुआ है। तो दे आर नॉट आउट येट, बट सो लेट्स से कितना लक उनके साथ देता है, एंड देन प्लस दे आल्सो हैव टू विन ऑल द रिमेनिंग मैचेस एज वेल। सो आई थिंक दिस मैच के लिए इतना बहुत है। लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज गेम। टुमारो हमारी गेम है गुजरात वर्सेस चेन्नई, जो होगी अहमदाबाद में।
Ahmedabad, Gujarat is almost out of the contention as well. Chennai definitely would like to win tomorrow क्योंकि उनको अभी भी वो पक्के नहीं है बट दे आर स्टिल देयर. सो अगर कल वो जीत जाते हैं तो उनका भी चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे प्लेऑफ्स में जाने के लिए. सो आई एम प्रीटी श्योर चेन्नई वुड लाइक टू विन टुमारोज गेम. My bet is on Chennai as well because I think they're playing well and they want to win, and this is a kind of a team जो जब odds उनके against होते हैं and they are under pressure they perform well. One thing to note down is कि चेन्नई के bowlers are not available. दीपक चाहर इंजरी की वजह से बाहर हो गए और जो सुनने में आया आई थिंक उनके जो श्रीलंका पे पथिराना एंड ठीक शाना आई थिंक कुछ वीजा इश्यूज हुए हैं उसकी वजह से अवेलेबल नहीं है. तो दैट इज वन एरिया वेयर गुजरात माइट वांट टू कैपिटलाइज ऑन. गुजरात में अभी मोस्टली हाई स्कोरिंग गेम्स ही हुए हैं पीछे, तो होपिंग कि भाई एक अच्छा गेम आएगा. एंड प्लस हमारे शुभम गिल हु इज अंडर प्रेशर, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन दिस आईपीएल. So it's safe to say like he's out of form. So that is one area he would like to capitalize on. Captaincy भी under pressure है क्योंकि टीम का बैलेंस भी कुछ इतना अच्छा लग नहीं रहा इस साल because Shami is not available, Hardik left. So a lot of things to learn from this season for Shubham. Plus also to understand कि भाई कैप्टनसी के साथ साथ आपको जब बैटिंग करनी होती है तो इट्स डबल प्रेशर. That pressure he has to capitalize on. But I still feel like he's a seasoned player. He will come back stronger next year. And अभी भी वर्ल्ड कप की रिजर्व्स में है हमारे वो. तो आई वुड पर्सनली वांट कि भाई अब जो कुछ मैच रह गए हैं गुजरात के ही स्कोर्स वेल, ताकि अगर रिजर्व्स में वो जा रहा है जैसे हमारे वर्ल्ड कप के तो थोड़ा सा फॉर्म लेके जाए, ताकि इफ यू नेवर नो अगर कोई इंजरी होती है एंड ही हैज टू रिप्लेस समबडी, ही शुड हैव सम कॉन्फिडेंस कि भाई मैं स्कोर करके आया हूँ रिसेंटली. तो दैट्स अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू सी. तो मेरी तरफ से माई पिक फ्रॉम गुजरात इज शुभम गिल. आई वॉन्ट हिम टू परफॉर्म. आई होप ही परफॉर्म्स. एंड फ्रॉम चेन्नई आई थिंक कंसिस्टेंटली ऋतुराज तो मार ही रहा है, बट आई वुड अगेन लाइक टू बैक दुबे बिकॉज लगातार दो इनिंग्स अच्छी नहीं आई हैं उनकी. तो ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड फॉर्म में भी है. तो आई थिंक ही इज गोना कम बैक एंड परफॉर्म वेल. तो वहां से मेरी पिक वो होगी. Baki Chennai, let's hope they win and establish their playoff chances better. एंड टुमारो होपफुली हम फिर मिलेंगे आपको, और मेरे दोस्त भी वापस आएंगे शायद आपके साथ. शायद नहीं, बिल्कुल आएंगे. एक्चुअली हमारी वेकेशन पॉलिसी कुछ ज़्यादा लीनियंट है. इसकी वजह से हमारे जो मेंबर्स हैं वो कभी कभी वेकेशन पे चले जाते हैं. बट ऑन अ सेफर साइड, ऑन द अदर साइड, everybody is very excited. हम लोगों ने ये आईपीएल सीरीज आपके लिए शुरू की है एंड वी आर एंजॉयिंग दैट. वी आर मेकिंग श्योर कि हम स्किप ना करें कोई गेम. And just because of that, जो भी available होता है, we make sure that we make the videos. So thank you for supporting us, guys. I really would like thank you all on behalf of Crickbox for supporting us, liking us, and please subscribe to our channel if you have not. We'll see you with another video soon. Take care. Bye.